अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज कुछ बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। तकरीबन 23-24 अक्टूबर को एक साल हो जाएगा अरशद शरीफ की शहादत को। बहुत सारे मामलात में अभी भी एम्बिग्विटी है। शहजाद अकबर साहब का नाम आपको अच्छे तरीके से पता होगा। शहजाद अकबर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब थे। बाद में उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी ओहदा दे दिया गया। बहुत अहम पोजीशन पर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे आकर, कहते थे कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। करप्शन के हवाले से बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन उसके बाद वो मुल्क से चले गए। जाहिर है पीएमएलएन की खासतौर पर लीडरशिप, जिनको उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई अब आप आकर बताएं, साबित करें जो आपने बातें की। इस इंटरव्यू में जो कि शहजाद अकबर साहब ने बड़ी अरसे लंबी खामोशी के बाद दिया है, इसलिए ये इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए। अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई, ये बात सबको पता है कि अरशद शरीफ शहजाद अकबर साहब के बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज करते थे। जो जो स्टोरी ब्रेक होती थी करप्शन के हवाले से, शहजाद अकबर साहब पिवटल रोल उसमें प्ले करते थे। वन ऑन वन प्रोग्राम्स होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा बात होती थी। और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया है, जो कि उन्हें वजाहत सईद खान साहब को दिया है। वजाहत सईद खान अगेन जो महाज प्रोग्राम अब यूट्यूब चैनल पे भी महाज करते हैं, और उसके अलावा बहुत बड़े जाने पहचाने जर्नलिस्ट है, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने उनका ये इंटरव्यू किया है, और ये मुख्तलिफ पार्ट्स में है। जो पहले पार्ट में उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से बात की है, मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर वो ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए। एक तो जब उनसे ये पूछा कि अब आप मुल्क से बाहर क्यों हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि उनके भाई को अगवा किया हुआ है, और तावान के तौर पर शहजाद अकबर से कहा जा रहा है कि वो झूठी गवाही दे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों को तो बाहर निकाल आया हूँ, लेकिन वो मेरा जो भाई है वो अभी तक पाकिस्तान में है। डॉक्टर रिजवान का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर रिजवान मेरी टीम का अहम रुकन थे, वो मशकूक हालत में मुर्दा पाए गए। अभी डॉक्टर रिजवान कौन है? डॉक्टर रिजवान वो तफ्तीश कर रहे थे उन मामलात की जिनका ताल्लुक इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फिर उनकी फैमिली से है। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने धमकियां दी जिन जिन लोगों को, उनमें से कुछ लोग या तो मुर्दा पाए गए या उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। अरशद शरीफ ने करप्शन एक्सपोज की, इनको पाकिस्तान से बाहर शहीद किया गया और दुबई में नहीं रहने दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि दुबई में जब वो मौजूद थे तो वो उनसे मिलने गए थे, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको यूके का वीज़ा मिल जाए। इस वक्त शहजाद अकबर साहब खुद यूके में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खुद अपने बारे में भी बताया कि मैंने भी पर्सनली बड़ी कोशिश की। इनफैक्ट जब अरशद शरीफ को उन्होंने ये क्लेम किया कि दुबई से निकालने की बात की गई, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको वीज़ा मिल जाए। अरशद शरीफ को पहले 72 घंटे के लिए कहा गया कि आप छोड़ दें फ़ौरन दुबई को, फिर आके उनको कहा गया कि 24 घंटे में छोड़ दें उनको। क्योंकि जब 24 घंटे थे तो फिर कहीं और का वीज़ा नहीं मिल सकता था, इसलिए वो इमरजेंसी में वहाँ से फिर केनिया चले गए, क्योंकि केनिया का वीज़ा उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए किसी ने उनके साथ अरेंज किए। कहते हैं शहजाद अकबर साहब के अरशद शरीफ के साथ जो हुआ उसकी वजह ये थी, कोट एंड कोट, कि रिजीम चेंज हुआ तो हुकूमत उनसे इत्तेहाद चाहती थी, इसलिए अरशद ने पाकिस्तान छोड़ा। अरशद के पास किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था। उन्होंने कहा वो इतने मुहिब वतन थे कि कहीं का वीज़ा भी नहीं लेते थे। दैन ही मेंशन्ड कि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके पास मुल्कों के वीज़ाज हर वक्त लगे हुए होते हैं, वो डबल गेम खेलते हैं। मगर अरशद शरीफ वैसे सहाफ़ी नहीं थे। वो इमरजेंसी में दुबई आया, बरतानिया के लिए अपने मुल्क से अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए बरतानिया का वीज़ा नहीं मिल सका। दुबई से उनको निकलवाया गया। कनाडा जाने का फैसला भी इसी तनाजुर में, केनिया जाने का फैसला भी इसी तनाजुर में किया गया कि उनको दुबई हुकाम ने 72 घंटे की वार्निंग दी थी और कहा कि अब आप किसी अरब मुल्क में ना जाएं। ये बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि उनको वार्निंग दी गई थी। ये पहली दफ़ा बात हमें पता चली है, कुछ बातें पहले से पता थी, लेकिन ये पहली दफ़ा जो वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको कहा गया कि आप किसी अरब मुल्क में भी ना जाएं। फिर शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी मैंने बहुत कोशिश की कि बरतानिया में लोगों से राब्ता हो, हमारे पास कुवैत और बहरीन की ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ भी मसला दुबई की तरह होता।
फिर वो ये कहते हैं कि जब अरशद शरीफ ने यूट्यूब शुरू किया तो वो उनको बार बार कॉल करते थे, वो चाहते थे कि उनके साथ मिलकर यूट्यूब करें। इस्टेब्लिशमेंट की उनके कॉल है कि इतराज़ आया कि वो बहुत ज़्यादा तनकीदी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब अरशद शरीफ की शहादत का वाक़या हुआ, जो तो हम सबको पता है कि वो क्या कौन सी स्टोरीज पे काम कर रहे थे। अरशद पाकिस्तान से बाहर करप्शन के बाद जो असासे बनाए जाते थे उन पर काम कर रहा था। ये जी कहा है शहजाद अकबर साहब ने अपने इंटरव्यू में, जो बड़े अरसे बाद उन्होंने दिया है, और उन्होंने क्लेम किया है कि ये उनकी इंफॉर्मेशन है। हम जानते हैं कि तहकीकात यहाँ पर हो रही हैं। शहजाद अकबर साहब की स्टेटमेंट को यकीनन टैली किया जाना चाहिए दीगर सोर्सेज से भी, लेकिन जो अरशद शरीफ की टीम के लोग हैं, क्लोजली जो उनके साथ काम करते हैं, वो बताते हैं कि काफ़ी क्लोज ताल्लुक था शहजाद अकबर का अरशद शरीफ शहीद के साथ। अक्सर उनकी मुलाकात होती थी, डिनर पे जाते थे, बहुत अच्छी उनकी आपस में दोस्ती थी। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।